हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस क्लास में हम जो हमारी राजस्थान एलडीसी और सीईटी को लेकर क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के दुर्गों के बारे में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। ठीक है, तो कौन सा किला था? ऑप्शंस हैं आपके कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर का किला, राय पिथौरागढ़ और गागरोन का किला। तो कौन सा ऐसा किला है जो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किला राय पिथौरागढ़। तो चलिए अब एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार 1180 ईस्वी में जो राय पिथौरागढ़ का किला है वो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, राठौर शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1459 में किस किले की नींव रखी थी? तो कौन से किले की नींव रखी थी राव जोधा ने? तो वो था, ऑप्शन है आपके नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, अंबर किला और मेहरानगढ़ किला। आम्बेर किला, तो ये आमेर के लिए पहले यूज होता था। तो ये होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा मेहरानगढ़ का किला। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेहरानगढ़ का जो किला था उसकी नींव राव जोधा ने रखी थी, जो कि राव रणमल का पुत्र था और 1459 में रखी थी। ठीक है, करणी माता ने स्वयं इसकी नींव लगाई थी ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा में ये चिड़िया टूप पहाड़ी पर स्थित है और इसे मेहरानगढ़ कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं और मोर ध्वज गढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से फेमस है? तो कौन सा दुर्ग है जो गढ़बीटली के नाम से फेमस है? तो ऑप्शंस है आपके अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़। तो ऑप्शन का सही आंसर करने की कोशिश करें। तो गढ़बीटली नामक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो वो है, करेक्ट आंसर होगा तारागढ़। ठीक है, तारागढ़ का जो किला है ना वो गढ़बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, और ये इसके अंदर ये कहा जाता है कि 7वीं सेंचुरी में जो है ये गढ़ बनवाया गया था। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पर देखिए कि अजमेर के तारागढ़ जो दुर्ग है वो 7वीं सेंचुरी में जो अजयपाल नामक चौहान शासक था उसने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? अजयपाल नामक चौहान शासक ने ये गढ़ बनवाया था। उसके बाद में हम अगर बाद में देखें तो एक अजय राज नामक चौहान शासक हुए थे, उन्होंने इस जो गढ़बीटली नामक पहाड़ी है उसकी तलहटी में अजमेर शहर की स्थापना 12वीं सदी में करवाई थी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शंस है आपके राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, राव जैत सिंह। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है? और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराजा राय सिंह। ठीक है, महाराजा राय सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो बीकानेर का जो हम किला जिसे कहते हैं वो लाल पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? लाल पत्थरों से निर्मित किला है। ओके, और इसका निर्माण जो है राय सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, राय सिंह जी ने। ओके, और इसके बाद में जो है राय सिंह जी ने जो है जो आज हम देखते हैं बीकानेर का जो भव्य दुर्ग देखते हैं उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, तो आप आगे देखिए, कुंभलगढ़, मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो ये ऑप्शंस है आपके। तो कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा गागरोन दुर्ग। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो जो गागरोन का जो किला है ना वो जिसे हम कहते हैं कि झालावाड़ के अंदर है गागरोन का जो किला है वो, और ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये 3 तरफ से क्या है?
रिवर्स से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे जल दुर्ग भी कहते हैं, उत्कृष्ट जल दुर्ग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो गागरोन का दुर्ग है ना, इसका कुछ प्राचीन ग्रंथों में क्या नाम है, गरगराटपुर, क्योंकि यहाँ पर नदियों की पानी की हमेशा गरगराट ही होती रहती है, इसलिए कुछ प्राचीन ग्रंथों में तो इसे गरगराटपुर नाम भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंपीरियल जो गजट नामक पुस्तिका है उसके अंदर गागरोन का भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी के नाम पर गर्गाष्टपुर के रूप में उल्लेख किया गया है, यानी कि इंपीरियल गजट नामक जो एक पुस्तक आती है उसके अंदर ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के राजपुरोहित जो थे, कौन थे, गर्गाचारी, उनके नाम पर इसका नाम गर्गाष्टपुर रखा गया है, ठीक है। तो ये हमने कुछ परसेप्शंस थे जिनके बारे में देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। तो कौन सा मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है, तो चामुंडा मंदिर, समीदेश्वर मंदिर, सातविश देवरी, तुलजा भवानी मंदिर, ये सारे मंदिर हैं, ऑप्शंस हैं जिनका आपको राइट आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चामुंडा माता का मंदिर, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि नागणेची माता और चामुंडा माता जो है इनका मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो राव जोधा है ना, राव जोधा ने जोधपुर दुर्ग निर्माण कराते समय इसमें चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। चामुंडा माता कौन सी वो हैं, कौन सी चामुंडा माता किनकी कुलदेवी हैं, प्रतिहारों की कुलदेवी हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुरली मनोहर एक मंदिर है वो भी स्थापित करवाया गया है, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ वंश नागणेची माता का भी यहाँ पर मंदिर जो है विद्यमान है, ठीक है। तो बता चुकी हूँ आपको कि नागणेची माता और चामुंडा माता दोनों का ही मंदिर है मेहरानगढ़ में, ठीक है। और जो चामुंडा माता है वो प्रतिहारों की कुल देवी है, ठीक है। और नागणेची माता किनकी कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़, लालगढ़, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोनारगढ़, ठीक है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए कि इसका जो मतलब जैसलमेर का जो किला है ये पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, पीले रंग के चित्रों से निर्मित है। इस वजह से जब धूप इस पर पड़ती है ना तो एक सुनहरा अंचल चारों ओर फैलाता है, जिससे सोने जैसा कुछ रखा हो या सोने जैसी कोई आकृति हो, हमें ऐसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सोनारगढ़ कहते हैं, ठीक है। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है, ठीक है, बिना चूने के बना हुआ ये दुर्ग है, तो ये विशेषता है, इसकी ध्यान रखें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। तो सुकड़ी नदी के किनारे पर कौन सा किला बना हुआ है, इसके ऑप्शन है आपके पास सिवाना का किला, जालोर का किला और गागरोन का किला और आस्तिक का किला। तो इसके करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जालोर का किला। तो सुकड़ी नदी पर कौन सा वो बना हुआ है, सुकड़ी नदी के किनारे पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, जालोर का किला बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुकड़ी नदी के किनारे पर जालोर का किला बना हुआ है, इसे हम स्वर्णगिरी पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि दशरथ शर्मा के अनुसार जो है प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जालोर में इन्होंने अपनी राजधानी फिर स्थापित कर ली थी। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जो है ये जो हमारा सुवर्णगिरी दुर्ग है ना, कौन सा, जालोर वाला, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर के किले का हम्मी रासो का क्या नाम था। रणथंभौर के किले का हम्मी रासो में क्या नाम था। तो रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर, रणस्तंभपुर, इसका ये सारे ऑप्शंस हैं, इनका आंसर करें आप लोग। रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर, रणस्तंभपुर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रणस्तंभपुर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार हम्मी रासो के बारे में देख लेते हैं। हम्मी रासो तो ये कवि जोधराज के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, कवि जोधराज के द्वारा लिखा गया है। और इसमें 1000 छंदी वेद जो है छंदी देव काव्य ग्रंथ है ये, ठीक है। मतलब कि 1000 छंद है इसके अंदर, ठीक है।
काव्यात्मक रूप से लिखा गया है। इसमें रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान की वंशावली है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके अलाउद्दीन खिलजी से जो उसकी वो हुई थी ना, लड़ाई हुई थी, उसका भी वर्णन इसमें है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बढ़िया विलास, गजविलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में अवस्थित है? विलास, गजविलास और जवाहर विलास किस दुर्ग में अवस्थित है? तो ऑप्शन है आपके बाला किला, जालोर का किला, सोनारगढ़ का किला और मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका आंसर करें आप लोग, तो इसका आंसर होगा सोनारगढ़ का किला, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सोनारगढ़ का जो किला है उसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको, शीश महल, गजविलास, जवाहर विलास, है ना, मोती महल, रंग महल, राजविलास, ये सारे यहाँ के प्रमुख जो इमारतें हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन है राव राजा बर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करें आप लोग कि बूंदी के तारागढ़ का किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो इसका उत्तर होगा राव राजा बर सिंह, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण जो है वो 1354 ईस्वी में हुआ है और कितने 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर तारागढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और ये जो दुर्ग की जो बाहरी दीवार है ना, उसका निर्माण 18वीं सदी के अंदर फौजदारी दलाल ने करवाया था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की जब्ती की थी? किसने की थी? तो ये है अमर सिंह, कर्ण सिंह, शेखर सिंह और जगत सिंह। आंसर करें आप लोग। तो इसका आंसर होगा जगत सिंह, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात देखिए कि 1615 में है ना, मेवाड़ के प्रसिद्ध जो महाराणा थे ना, अमर सिंह प्रथम और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य हुई मेवाड़ मुगल संधि के शासनादेशों में एक ये बात थी कि ना, जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जगत सिंह प्रथम ने इस संधि के खिलाफ जाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का काम शुरू किया था। यानी कि 1615 में जो अमर सिंह है और जो मुगल बादशाह जहांगीर थे, दोनों के मध्य एक संधि हुई थी, जिसके अंदर ये था कि जो ये चित्तौड़गढ़ का जो प्राप्ति है ना उसमें नहीं शामिल थी। लेकिन बाद में फिर जगत सिंह ने क्या किया कि इस संधि के विरुद्ध जाते हुए उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर काम शुरू करा, तो जो राज सिंह के समय तक चला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस किले में अवस्थित है? तो ऑप्शंस है आपके सामने, तारागढ़, गागरोन दुर्ग, बाला किला, भटनेर का दुर्ग। तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस दुर्ग में अवस्थित है? तो किस दुर्ग में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा तारागढ़ का किला, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो तारागढ़ का जो दुर्ग है अजमेर के अंदर, उसके अंदर नाना साहब का झालरा भी है और इब्राहिम का झालरा भी है और एक गोल झालरा भी है। ये तीन बड़ी जो संस्थाएं हैं वहां पर स्थित है, ठीक है। और जो बिशप और हैदर है ना, उन्होंने जो ये तारागढ़ का दुर्ग है ना, इसको दूसरे जिब्राल्टर की संज्ञा दी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, राजस्थान के कितने किलो को विश्व पिरामिड सूची में शामिल किया गया है? तो कितने किले हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो करेक्ट आंसर होगा 6 किले, ठीक है। तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो राजस्थान में 6 किले ऐसे हैं जिनको 2013 में विश्व पिरामिड सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? तो चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर का किला है और गागरोन का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है और जैसलमेर का दुर्ग है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जहांगीर और सर टॉमस रो ने सन 1616 में प्रथम व्यावसायिक बैठक राजस्थान के किस किले में की थी? तो ये बताइए, जहांगीर जब हमारे मुगल साम्राज्य के अधिपति थे, उस समय जब अंग्रेजों के जो ये दूत आए थे सर टॉमस रो, वो कहाँ मिले थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है आपके, मांडलगढ़, अकबर का किला या जयगढ़। कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे अकबर के किले में, ठीक है, जो अजमेर में है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अजमेर में स्थित अकबर के किले में इंग्लैंड के सम्राट के दूत सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को यहाँ पर
यहाँ पर जहांगीर से मुलाकात की थी, ठीक है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर भारत में व्यापार करने की जो है अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।